प्रिवियत नमस्ते। रूसी भाषा का टेस्ट और उसको पास करने के लिए दिए हुए क्वेश्चन बैंक को जानने के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले कुछ वीडियो से हमने काफ़ी सारे जो रूसी भाषा क्वेश्चन बैंक है उसके सवाल किए हैं और हम 17 पेज तक हम कर चुके हैं, 1 से 17 तक। इस वीडियो के अंदर हम पेज 18 और 19 के जो सवाल हैं उनको सॉल्व करेंगे और आप पाएंगे कि इसमें कुछ नए तरह के सवाल हैं, कुछ नई ग्रामर की क्रियाएं आएंगी जो नई है, अभी तक आपने नहीं पढ़ी थी। और इसके अलावा इसमें पूछा जाएगा कि भाई क्या आप रूस में टैक्स देने क्या आपको रूस में टैक्स देना पड़ेगा अगर आप वहाँ काम कर रहे हैं, और आपको किस तरह के वर्क परमिट, पेटेंट या माइग्रेशन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, वो कैसे मिलता है, उसके सवाल आएंगे। और इसके अलावा आप कैसे अपने आप को सेल्फ डिपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे मैं चाहूँगा नहीं कि आपको ऐसी सिचुएशन आए, आप पहले आ जाएं, लेकिन इसके तरह जुड़े हुए सवाल भी आएंगे क्योंकि ये लीगल मैटर हो जाता है। तो इस तरह के सवाल आप देख पाएंगे। ठीक है, तो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो सकता है। और एग्ज़ाम देने हैं तो क्वेश्चन बैंक है, तो एग्ज़ाम के लिए तो है ही सही, लेकिन इन्फॉर्मेटिव भी हो सकता है। तो चाहिए देर नहीं करते हैं, आइए देखते हैं इस वीडियो को, आइए चलते हैं। तो हम फिर से आ गए हैं और आज हम बात कर रहे हैं पेज 18 की। और पेज 18 में वही तरह के सवाल हैं जो हम अभी तक देख चुके हैं और 25 तक ये सवाल चलते रहेंगे। और मैं समझ सकता हूँ कि आपके लिए बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन जैसा कि मैंने कई बार कहा है, आप इसको पेपर को तभी देखिए जब आप एग्ज़ाम देने वाले हैं या आप रूस जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप एग्ज़ाम ना भी दे रहे हो तो भी इसमें जो नियम कायदे, जो इतिहास के सवाल हैं, जो ग्रामर के सवाल हैं, है ना, वो आपके कई जगह काम आ सकते हैं। एग्ज़ाम तो आप देंगे तब तो ये क्वेश्चन बैंक ज़रूर देखिए, इसमें से बहुत सारे सवाल मेरे हिसाब से आने चाहिए क्योंकि ये बहुत ही डिटेल में बताया गया है इनमें। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते और चलते हैं जो पेज 18 उस पर। पहला सवाल है काकुयू स्लेब स्लेब ना, काकुयू मतलब कौन सा, ज़िदा नूजना उकाजित अमिग्रेत्सानी कारते शतोवी प्लुचायत पत्यंत। ये थोड़ा सा अजीब सा सवाल है कि भाई यहाँ माइग्रेशन कार्ड भी है, पेटेंट भी है। ठीक है, अब पेटेंट जो होता है, जहाँ तक मुझे समझ में आया, जो पुराने जो सोवियत यूनियन के देश थे वहाँ से जो लोग आते हैं, है ना, उनके लिए शायद पेटेंट होता है और शायद उसी को वर्क परमिट भी बोलते हैं। वर्क परमिट पेटेंट एक ही होता है और उससे पहले माइग्रेशन कार्ड बनता है। ठीक है, तो ये मेरा मानना है। ठीक है, ये मैं गलत भी हो सकता हूँ, मुझे पूरी प्रोसेस नहीं पता है, मैं सिर्फ जो सवाल जवाब है उसके बेस पर समझ के कह रहा हूँ। बाकी प्रोसेस क्या है वो तो बदलती रहती है और वो जब आप जाएंगे तब पता लगेगा। तो इसमें सवाल जो है कि भाई रूस में या फिर जो पेटेंट है उसको लेने के लिए माइग्रेशन कार्ड पे क्या लिखा होना चाहिए, है ना, क्या होना चाहिए, क्या कारण होना चाहिए। यहाँ पे ये है क्या रीज़न, क्या कारण या क्या रीज़न होना चाहिए पेटेंट लेने के लिए, है ना। मैंने मेरे ख्याल से कौन सर में ये नहीं, माफ़ कीजिए, ये नहीं हो, यह का कोई कौन सा कारण, रीज़न या कारण लिखा होना चाहिए। अगर आपको पेटेंट लेना है तो माइग्रेशन कार्ड पे क्या होना चाहिए। ठीक है, तो अत्तिखाफ छुट्टी या मौज मस्ती वो तो हो नहीं सकता। चास्त्या मतलब व्यक्तिगत कारण नहीं, राबोता। तो जो पेटेंट होता है वो काम करने के लिए आपको वर्क परमिट होता है, तो उस पर जो माइग्रेशन कार्ड है, जब आप आते हैं किसी दूसरे देश से तो माइग्रेशन कार्ड जब बनता है तो उसमें पेटेंट लेने के लिए आपका रीज़न होना चाहिए कि आप काम करना चाहते हैं। तो जो काम का रीज़न होगा तब आपको वर्क परमिट मिल सकता है। ठीक है, अगर आप टूरिस्ट आए हैं या फैमिली से मिलने आए हैं वो चीज़ अलग हो सकती है। ठीक है, बट ये है, और ये सवाल ऐसा ही है, ये कभी कभी अजीब लगता है मुझे भी ये सब सवाल कैसे क्या होता होगा, लेकिन ये सवाल हैं। और अगर आपको रूस में जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें अगर इस तरह के सवाल आते हैं तो ये क्वेश्चन बैंक बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। और इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बहुत सारी जो चीज़ें, जानकारी है रूस में काम करने के लिए आपकी बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है, क्योंकि उनमें बहुत सारी जानकारी दी गई है। ठीक, वह सालोनिये सोतोवनो सबियाजी या कुपिल। अब ये बहुत ही लंबा वर्ड है ना, ये बहुत ही अजीब सा वर्ड है। इसका मतलब होता है मोबाइल फ़ोन स्टोर, है ना। इसको ये यही बोल सकते हैं
magazine टेक्निका, टेक्निकल मैगजीन भी बोल सकते हैं। मैगजीन तो शॉप होती है, एक दुकान, टेक्निक वाली शॉप में, तो यही बोल सकते हैं या कोपिल। तो मैं क्या खरीदूंगा? ऑब्वियसली बात है, मोलो का मतलब दूध, कार तो मतलब ये क्रूथ मतलब जैकेट, पहनने वाला जैकेट, टेलीफोन मतलब टेलीफोन, तो टेलीफोन ही खरीदूंगा, ये मोबाइल फ़ोन का स्टोरी है तो है। तो ये सवाल थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, इसमें ये आसान भाषा का इस्तेमाल भी कर सकते थे, लेकिन ये क्वेश्चन बैंक है, इसमें काफ़ी सारे सवाल जो है उनमें अलग अलग शब्द यूज़ किए, लेकिन अगर ये सवाल आया तो आपको टेलीफोन देना है। ठीक, अब ये है या सोई विलोस दोनों द्रुगु। अब ये जो होता है विलोस्पिद, ये होता है आपका बाइक या गाड़ी होता है ना, मोटर गाड़ी, मोपेड या मोटरसाइकिल, और ये होता है मशीना मतलब होता है कार। ठीक है, तो ये जो सवाल है या सोई वेलोसिपेद ध्रुवो, मेरी बाइक दोस्त है ना, मेरी बाइक दोस्त, ये इसका हो गया, तो क्या मैंने अपनी बाइक दोस्त को दी, है ना। तो ये दाल मतलब दी, वजाल मतलब ली, और पेदियाल मतलब बनाई। ये बड़ा इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें 3 अलग क्रियाएं होती है। ठीक है, कि या दाल मतलब दी, बजियाल मतलब ली, और स्पेदाल मतलब बनाई। मैं बना तो नहीं रहा हूँ, यहाँ कुछ इंडिकेशन नहीं है, और ले भी नहीं रहा हूँ। ठीक है, मैंने दी। अब मेरे हिसाब से इसके दोनों आंसर हो सकते हैं, इसने मैंने ली या दी, है ना। इसने कहा है कि मैंने बाइक दी, तो भाई इसको मान के चलो, लेकिन इसका आंसर ली भी हो सकता है, तो इसलिए ये सवाल भी मेरे लिए थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है कि इसमें ये एक क्यों है, इसका आंसर दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन अगर एग्ज़ाम में आया तो आप यही कीजिए कि इनकी जो उत्तर पुस्तिका है, क्वेश्चन बैंक का आंसर है, उसमें यही दिया हुआ है, लेकिन इसके दोनों मेरे हिसाब से हो सकते हैं, लेना और देना दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अब ये है मी नीराबता है, मतलब हम काम नहीं कर रहे हैं। सीवुद ने वास्के सैनिया, आज रविवार है, तो हम काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि, पता मुझे मतलब क्योंकि आज रविवार है। ये बहुत सिंपल सा है, रविवार को बहुत लोग काम नहीं करते हैं, है ना। अब आगे चलते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग सा है अगर आप फिल्में वगैरह देखते हैं तो सत्रिमार्ता स्मॉत्रिय फिल्म पबेदिक रासिस्कई स्पोर्ट्समैनो ना। सत्रिमाता 3 मार्च से स्मोत्रे मतलब देखो, फिल्म देखो, मतलब बारे में, पबेदी मतलब विजय, जीत, है ना। और रासिस्कीस रूसी स्पोर्ट्समैन, रूसी जो स्पोर्ट्समैन या एथलीट होते हैं, एथलीट या आपके क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, आइस हॉकी हो गया, जिमनास्ट हो गया, कोई से भी, तो 3 मार्च से रूसी स्पोर्ट्समैन की जो विजय की फिल्म देखो, जो फिल्म देखो वो रूसी स्पोर्ट्समैन के विजय के बारे में। सवाल है नई फिल्म सनियात, तो नई फिल्म बनी है। अब पॉलिटिक है, मतलब पॉलिटिक्स के बारे में, जो गलत है। अब म्यूज़िक है, म्यूज़िक के बारे में, वो भी गलत है। स्पोर्ट है, स्पोर्ट के बारे में बनी तो ये सही है, खेल कूद के बारे में। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये, है ना। इसमें जो है हमने बताया ना कि किसके बारे में बात हो रही है, तो उसका यूज़ हुआ है, और इसको हमने शायद देखा होगा 45 से 46 वीडियो में, उसके बारे में हुई है। ठीक है, अब आ गया फिर से ये सवाल, बहुत सारे आने वाले हैं भविष्य में, कि आपको बताया कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ काम करता हूँ, मैंने क्या किया, है ना। तो मिनियाजाबुत लैला, है ना, मेरा नाम लीला है। सिवोदिया उतरम मी ससनोम खदीली ना एक्सकोर्सिया पा गुरुदू, तो आज सुबह मी मतलब हम ना, सिनोमी खदीली, सिनोमी मतलब बेटे के साथ, सिनोम मतलब बेटा। अगर ये देती होता तो देती मतलब होता आपका ये बच्चे, है ना, लेकिन यहाँ सिनोम लिखा है, तो मैं और बेटा मतलब हम बेटे, मैं और बेटा खदीली गए ना एक्सकोर्सिया पर आबूतू, अब शहर के भ्रमण पे गए। तो अब यहाँ पे ना आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे मूवमेंट की बात हो रही है, वर्ब्स ऑफ मोशन में चलने फिरने की बात हो रही है,
तो हम शहर के भ्रमण पे गए। एक्सकर्सिया मतलब होता है जैसे घूमना फिरना, या फिर जैसे टूरिस्ट जो आते हैं, मतलब एक तो आप अपने शहर में रह रहे हो तो आप सिर्फ ऐसे ही इधर-उधर घूम रहे हो, लेकिन अगर कोई आप स्पेसिफिकली कोई जगह देखोगे तो वो एक्सकर्शन, घूमना टूरिस्ट की तरह हो गया। सेब देन बिला खरोशाई गोरदा, सॉरी पगोदा। पगोदा मतलब होता है मौसम, खरोशा अच्छा, स्योम दिन बिला तो पूरा दिन, स्पेस मतलब दिन, पूरा दिन जो है मौसम अच्छा था, पूरा दिन जो है मौसम अच्छा था। मी गुलियाई, मी गुलियाली पा सामगो चरा, है ना। हम चले, हम चले दो, चले नहीं मतलब यहाँ घूमना होगा, घूमना हम घूमे शाम तक। दो मतलब ये होता है तक, अत से दो, ये हमने देखा था आई थिंक गणितीय केस में, अत दो यहाँ से यहाँ तक, तो दो ये हो गया तक। शाम तक हम घूमे, प्रिशिली हम आए, दो में पास दोनों, है ना। हम उसके बाद घर आ गए, हम घर लौट आए, ठीक है, शाम के, तो शाम तक घूमे उसके बाद घर लौट आए। तो लैला पीप, ये जो वर्ड है व्रेनो लास, इसका मतलब लौट आना, कहीं से आना, है ना। मतलब किसी और के बारे में बात कर रही है ना, किसी और को बोलना कि वो आया, उसमें यूज़ होता है ना। लेना व्रेनिल्सो दामोई, लैला घर आई, कब आई। उतरम गलत है क्योंकि सुबह तो गए थे, दिन में वो घूम रहे थे, बेचरा मानी शाम को, तो शाम को वो घर आए। दामोई मतलब था दोमोई अपने घर, ना मेरे घर या अपने घर, घर पे आए, ठीक। ठीक, अगला सवाल फिर से रूल्स एंड रेगुलेशन वाला आ गया, है ना। पुकुलोजनी अत मेश मेडिसिन्सकोगो, है ना। मेडिसिन्सकोगो अस ओस्विदेताला स्टोवानिया, मतलब ये मेडिकल एग्ज़ाम व प्री दू स्मोत्रियाख जाकुनसायद स्पुचाइक विचलायद नाखोलगो स्ट्राफा न इनुस्तानी ग्राजनी। तो बोल रहा है कि अगर कोई एग्ज़ाम नहीं देता है, कोई विदेशी नागरिक को फ़ाइन दिया जाता, मतलब अगर कोई मेडिकल एग्ज़ाम नहीं देता तो क्या विदेशी नागरिक को शत्राफा मतलब फ़ाइन लग सकता है ना। क्या अगर आपको मेडिकल एग्ज़ाम नहीं देते हैं विदेशी नागरिक तो उसे फ़ाइन दिया सकता है, क्या ये सही है ना। तो ये सही है। ये हम बहुत बार ये जो वर्ड आता है शत्राफा, शत्राफ या शत्राफा, ये इसका मतलब फ़ाइन। और जनरली जो भी नियम कायदे होते हैं अगर आप वो उनसे बचते हैं या तो कुछ नहीं करते हैं तो जनरली सबसे पहला जवाब फ़ाइन ही होता है, और ये हम बहुत बार देख चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ाइन, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ाइन हम ये बहुत बार सवालों में देख चुके हैं। माफ़ कीजिए अगर मेरी रूसी उच्चारण सही नहीं आ रहा हो तो, ये सवाल आम बोलचाल में नहीं है, ये कानूनी है, और ये कानूनी वाली चीज़ तो मेरे लिए भी नई है। मैंने कोशिश की है इनको जहाँ तक समझने की आपके लिए, ठीक है। क्योंकि इस तरह का जो ये सब सवाल एग्ज़ाम के जो हैं पहले नहीं आते थे, अभी लेटेस्ट ऐड हुआ है, आई थिंक 1 साल या कुछ महीना पहले ही। तो ये नया है, ठीक है। तो ये है, और चलते हैं इसका अगला पढ़ते हैं ना। अना ओचिन खरोशाय खरोशो गवरीत पारूस की, ये तो आप हम पहले शायद पहले ही 8वें वीडियो से देख रहे हैं, या गवरी पारूस की, या नी गवरी पारूस की, या खरोशो गवरी पारूस की, ये तो आप आँख बंद करके लगा सकते हैं, बहुत अच्छी। तो ये किसी लेडी की बात हो रही है, वो बहुत अच्छी रूसी बोलती है, ठीक। अभी फिर से आके कानून वाले सवाल आ गए दुखी मत होइए, ये सवाल बहुत बार रिपीट भी होते हैं और बहुत सारे ज़रूरी भी होते हैं, ठीक। तो इनोस्त्रानी राजधानी, ये इनोस्त्रानी मतलब विदेशी, ये नागरिक। इस पितायत औस्त्र बोल्ब, ये हो रहा है, उसको दर्द हो रहा है ना। यहाँ पे ये आपकी जो हेल्थ कंडीशन उसकी बात कर रहा है कि उसको बहुत दर्द हो रहा है विदेशी नागरिक को। तो का कोई प्रावम मतलब कौन सा अधिकार है ऑन अबलादित व दानी सित्वात्सी, तो इस अवस्था में, इस कंडीशन में उसका कौन सा अधिकार है। विदेशी नागरिक को बहुत दर्द हो रहा है, इस कंडीशन में उसका कौन सा अधिकार है इस अवस्था में।
तो इसमें है ना पोलिसिनी, ये मेदुजनी पोलिसिया, उसको मेडिकल पॉलिसी का अधिकार है। देन कंपनसेशन, ये कंपनसेशन की बात हो रही है, कंपनसेशन, उसको कुछ पैसे वाला कंपनसेशन का अधिकार है ना। दूसरा है ना मेदुजनी प्रमोशन, मतलब मेडिकल करियर, इलाज का उसको अधिकार है ना। ये यहाँ पे मेडिकल मेडिसिन प्रमोश, यहाँ पे नी बेस प्लांतियो ना, प्लस्तांतनियो। तो ये है इसके रूस की में, उसको मेडिकल करियर इलाज का अधिकार है, उसको मेडिकल की पॉलिसी और कुछ पैसे का अधिकार उसको नहीं है, तो उसको इलाज मिल जाएगा है ना। ये जहाँ तक है उसकी स्थिति बहुत गंभीर है, कुछ उसको इलाज मिल जाएगा, ठीक है। जब आप माइग्रेशन वगैरह कुछ होता तो उसमें शायद ये सिचुएशन होती होगी, कहीं पे आपको अधिकार के बारे में बताया कि आप बीमार हो या कुछ हो तो किस तरह का अधिकार आपको हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए वो मेडिकल का एग्ज़ाम भी लेते होंगे। मेरा मानना है कि भाई आपको कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है, नहीं तो ऐसा हो सकता है ना कि बहुत लोग रूस में चले जाएँ और वहाँ पे जो रूसी सरकार जो अपने लोगों का इलाज करती है, ठीक है, तो हर कोई वहाँ पे इलाज करवाने पहुँच जाए, तो शायद इसमें कुछ नियम कायदे हैं, तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आपको पॉलिसी नहीं मिलेगी, लेकिन आपका इलाज मेडिकल केयर आपको मिल सकती है, आप जाके बात कर सकते हैं डॉक्टर से, ठीक है। ये शायद माइग्रेशन कार्ड या उसमें कुछ होता होगा, ठीक है। तो ऐसा मेरा मानना है। पूरी ड्रिल मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये सिर्फ इस सवाल के हिसाब से बता रहा हूँ। आगे क्या होता है तो आप रूस में जाएंगे तो पता लगेगा, क्योंकि ये नियम कायदे बदलते रहते हैं, ठीक है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी सवाल है, और ये बहुत सबको पता होना चाहिए कि काकदा काकदा दोलजिन पाकिनुत territorio Rossijski Federación Vremio प्रेबीवानित्सी इनोस्त्रानी ग्रानिक, है ना। तो ये पूछ रहा है कि भाई कब विदेशी नागरिक को, व्रेमियो मतलब होता है समय, तो एक तरह से ही कब विदेशी नागरिक का समय ये रूस के, ये विदेशी नागरिक रूस की टेरिटरी में ख़त्म हो जाता है ना, कब उसका जो है ख़त्म हो जाता है, कब उसको पूरे में से समेट लेना चाहिए। तो उसका ट्रांसलेशन प्रॉपर होगा कि कब विदेशी नागरिक को रूस छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो इसके बहुत सारे जो है, तो पा प्रिमो त्रेवानियो राबोतो दातेलिया, मतलब पहली बार अपने मालिक के कहने पर, अगर आपका मालिक खुश नहीं है, आपसे कहते कि भाई मैं आपको काम से निकाल रहा हूँ, तो आपको रूस छोड़ देना चाहिए, जो कि गलत है। आपको दूसरा काम मिल सकता है, तो ये नहीं कहें। कोई सरकारी एजेंसी आपको कह रही है त्रिवानो ओग्रानो, कोई सरकारी एजेंसी आपको कह रही है ना, ठीक है, उस पर भी आपको नहीं छोड़ना चाहिए। ये थोड़ा सा मुश्किल है, जो इसने जो मुझे समझ आया है, मतलब आपको छोड़ देना चाहिए अपने आप, जब आपका वीज़ा रहनी ख़त्म हो जाए, जो सरकार निर्धारित की हो, तो आपको छोड़ देना चाहिए अपने आप। मतलब कब विदेशी नागरिक को जाने के तैयार होना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, ठीक है। इसमें सरकारी एजेंसी कह रही है, ये तो तब कहेगी जब आपने कुछ नियम कायदे तोड़े या डिपोर्ट किया रहो, लेकिन वैसे जो है जनरली आपको तब छोड़ने की सोचना चाहिए जब आपका वीज़ा ख़त्म हो गया हो, या आपकी रहने की जो ड्यूरेशन है वो ख़त्म हो गई है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा केसेस पढ़ने में आते हैं कि लोग वहाँ इलीगली रहते हैं, लंबे समय तक रहते हैं, फिर डिपोर्ट करते हैं, और फिर बहुत कुछ मुश्किल आती है। तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। तो ये जो है हमारा जो है पेज जो है हमारा पेज 18 हो गया। आइए अब चलते हैं अगले पेज की तरफ। आप चाहें तो ब्रेक ले सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, चाहे तो अगले दिन कर सकते हैं, अगले घंटे में कर सकते हैं अगर आपको टफ लग रहा है, या फिर पिछले जो पोर्शन है उसको दोबारा देख सकते हैं अगर कुछ नया जानना हो तो। आइए चलते हैं। देखिए हम आ गए हैं पेज नंबर 19 के सवालों पे, और इसमें भी सवाल है, और आपने ये पैटर्न देख रहे होंगे कि अब जो है जो ये कानूनी सवाल है कम होते जा रहे हैं और ग्रामर के सवाल बढ़ रहे हैं, और ये पैटर्न चलता रहेगा। और 20 पेज के बाद फिर जो है काफ़ी सारे जो है ऑडियो बढ़ने लग जाएंगे, जो ऑडियो वाले सवाल हैं वो बढ़ने लग जाएंगे। और जैसे कि मैंने कहा कि इस पेपर को आप जो है
ऑनलाइन भी देख सकते हैं और अपने आप प्रिंट आउट लेके इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हैं एग्ज़ाम से पहले जब भी आप आओ। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, स्तात्सिया मेट्रो नाखोदित्सा देश। तो स्थानित्सिया मतलब कि नाखोदित्सा मतलब स्थित है। ये हम बहुत बार देख चुके हैं, स्थित है ना। इस देश मतलब यहाँ है ना। मेट्रो स्टेशन यहाँ स्थित है, ये सवाल पूछ रहे हैं आप। स्थानित्सिया मेट्रो नाखोदित्सा इस देश यहाँ मेट्रो स्टेशन है क्या, स्थित है मतलब है क्या। तो आप बोलोगे नियत, यहाँ नहीं है। आप देखिए इसका जवाब होगा ताम, मतलब वहाँ। यहाँ नहीं है मतलब कि जैसे यहाँ पे पूछ रहा है, आप यहाँ खड़े हैं और किसी से पूछ रहे हैं भाई यहाँ मेट्रो स्टेशन है क्या, तो बोलेगा नहीं, यहाँ नहीं है, वहाँ है। वहाँ है मतलब कि इस तरफ नहीं है, इस तरफ है, इस तरह से बोल सकते हैं, हाथ दिखा के बोल सकता है। ठीक है। अतकुदा और कुदा है ना। अतकुदा और कुदा ये सवालों का, ये जब होता है जब सवाल पूछते हैं तब आता है ये। अतकुदा और कुदा सवाल आते हैं ना, ये जवाब में नहीं आते हैं। अतकुदा मतलब जब आप जाने क्या तो कहाँ, अतकुदा मतलब कहाँ से आए हो, कुदा मतलब कहाँ को जा रहे हो ना। तो ये सवालों में पूछा जाता है, ये जवाब में। ताम मतलब वहाँ, ठीक। इस देश मतलब यहाँ, ताम मतलब वहाँ। तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब फिर से अगला सवाल है आपका लेजिस्लेशन वाला। उच्चा उच्चस्तरीय इनोस्त्रानिक ग्राजदान व वी बोराख व गस 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 गसू गसू दारस्त वेनी और गानी है ना। तो ये है यहाँ पे, ये है सरकारी संस्था, इसका चुनाव, सरकारी संस्था चुनाव, और ये है विदेशी नागरिक 50 से भाग लेना। तो ये है कि क्या विदेशी नागरिक जो है सरकारी संस्थाओं के चुनाव में भाग ले सकता है, ये स्टेटमेंट है ना। तो ये है याब्लत्स्या अब याजनोत्सव। तो ये जिम्मेदारी है, इसका जो मतलब होगा याब्लत्स्या पावरम, ये अधिकार है ना। यहाँ पे नी याब यत्स्या पावरम, ये अधिकार नहीं है ना। ये सही है, ये दोनों गलत है। अब अगर आप विदेशी नागरिक हैं तो रूस में जो भी चुनाव हो रहे हैं उसमें आप भाग नहीं ले सकते, ना तो ये आपकी जिम्मेदारी ना आपको अधिकार है। आप विदेशी नागरिक है, ये सिर्फ नागरिकों के लिए होता है। ठीक है, तो इसका जवाब ये होगा। पावरम मतलब जनरली जो आपका अधिकार या राइट्स है उसका उसी है। अब ये जो सवाल है ये हम इसको शायद पहले भी देख चुके हैं। उसमें था कि 18 साल का होगा। तो यहाँ पे इनोस्त्रानी ग्राश दूनू इनोस्त्रानोमू ग्राजदान इनु इस पोलनिस्या द्वात्सदीन लेत। तो विदेशी नागरिक 21 साल का होगा तो क्या वो काम कर सकता है रूस के अंदर। तो हम इसको देख चुके हैं। जब 18 साल वाला सवाल आया था तो उसमें पिछले पेज 18 में, तो उसमें ये था कि अगर 18 साल का हो जाएगा तो वो काम कर सकता है, उसको सिर्फ वर्क परमिट या जो भी चाहिए वो मिल सकता है, उसके बेसिस पर काम कर सकता है। तो हाँ, वो काम कर सकता है। ठीक है, इसका जवाब हाँ, वो काम कर सकता है। अब जो वर्क परमिट, जो भी परमिशन वगैरह चाहिए वो कर सकता है। ठीक है, अगला सवाल है थ्रू त्रुद्या शित्स्या है ना, शित्स्या इनोस्त्रानी ग्राजदानी व रसिस्की फेडरेशन ऑब्लाइज। तो विदेशी नागरिक रूस में उसकी जिम्मेदारी क्या है, काम जो काम कर रहा है विदेशी नागरिक उसकी रूस में जिम्मेदारी क्या है। ठीक है, तो पहला सवाल है विस्तुपित व ब्राक, शादी करना, इसका मतलब है शादी करना नहीं भाई, मतलब ये है कि इसका मतलब काम करना है विदेशी नागरिक, और ये है ऑब्लाइज ना, तरह की फेडरेशन रूस में, और ये विदेशी नागरिक। तो उसकी जिम्मेदारी क्या है, ऑब्लिगेशन क्या है। तो विस्तुपित व व्राक, ये व्राक हम बहुत बार देख चुके हैं पहले, उसका मतलब शादी। तो इसका मतलब शादी करना नहीं साहब, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है अगर आप काम कर रहे हैं रूस के अंदर। ठीक है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है
ये दूसरा जो आता है वो है उपल्या उपल्या चिवात नालोगी। इसका मतलब टैक्स देना, टैक्स भरना। तो ये बिल्कुल सही है आपको टैक्स देना पड़ेगा, है ना। ये रूस में आप मेरे ख्याल से कोई वो नहीं है, जैसे मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में ना टैक्स फ्री उस तरह का कुछ है नहीं, आपको टैक्स देना पड़ेगा। और जो सुविधाएं वगैरह होती है शायद उसका भी देना पड़ता है, कुछ जो भी है, लेकिन टैक्स देना पड़ेगा, वो आपकी जिम्मेदारी है। दिलायत पाकुपी व मगज़ीन है, दुकान में सामान खरीदना, ये कोई जिम्मेदारी नहीं है ना, मतलब ये आपके ऊपर है, लेकिन टैक्स देना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप रूस में काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक। अब ये है द्वात्सित्री फेब्रालिया व रासिस्की राशि, सॉरी, द्वात्सित्री 23 होता है, द्वात्सित 3 ये 20 होता है, ये होता है 20+3 तो 20 है, द्वात्सत 3 तो द्वात्सत्री फेब्रालिया व राशि प्राजदुन्युत। रूस के लोग क्या मनाते हैं, तो प्राजनिक वेस्नी अत्रुदा, तो ये स्प्रिंग और काम का ये शायद 1 मई को होता है ना। देन जाशनित्का और चेस्तवा, मुझे अभी भी इसका मतलब, इसको कहते हैं मदर्स डे रूस के अंदर, पर ये मनाया जाता है 23 फरवरी को, ठीक है, अब याद कर लीजिए। और दिन रूसी दिन, ये शायद जून में आता है, 12 जून के आसपास, ठीक है। तो ये जो है, जैसे मैंने कई बार कहा, आप जो है लिस्ट बना लीजिए यहाँ पे, जनवरी को क्या है, फरवरी को क्या, 5 को क्या, सारे जो पब्लिक हॉलीडेज़ रूस के, उनकी लिस्ट बना लीजिए, जो भी क्वेश्चन बैंक के अंदर आए हैं उनकी आप लिस्ट बना लीजिए और उनको लिख लीजिए, ताकि जो है आपको जब एग्ज़ाम में सवाल आए, है ना, आपको ईजी पड़े। और ऐसी जो साल की लिस्ट है, 1945 में क्या हुआ, 1961 में क्या हुआ, 1991 में क्या हुआ, 1993 में, 2014 में, है ना, उस तरह की चीज़ों की लिस्ट बना लीजिए, तो वो आपके क्वेश्चन के हिसाब से हो जाएगी। अब जैसे ये सवाल आ गया, 1961 में क्या हुआ था, 1961 में जो पहले अंतरिक्ष यात्री यूरी गगारिन वो स्पेस में गए थे, तो आपको वही चीज़ ढूंढनी है ना। तो जो तीसरा ऑप्शन है, बिला प्रिन्याता कॉन्स्टिट्यूसी रासिस की फेडरेसी, ये 1993 हुआ था, ये हम देख चुके हैं पहले बार। बिलो सोजदानियो ये CNG, ये 1991 में हुई थी, हम ये सवाल को पहले देख चुके हैं। ये सोस्तालस्या पिरवरी व मीरे पॉलियत चलाविका व कॉस्मोस, कॉस्मोस मतलब होता है अंतरिक्ष, चलाविका मतलब यात्री, है ना। तो यूँ है कि अंतरिक्ष में इंसान की पहली उड़ान हुई थी, है ना। तो 1961 में ये हुआ था, जब मालूम हो यूरी गगारिन जो थे, यूरी गगारिन वो पहले मानव बने इंसान थे जो इस अंतरिक्ष में गए थे, ठीक है। तो ये 1961 में हुआ था, और उस समय सोवियत यूनियन था। तो ये 1961 में हुआ था, तो 1961 के जितने सवाल है उसमें कॉस्मोस, यूरी गगारिन, स्पेस और ये सब चीज़ें आप भर सकते हैं। चेरा मी व पार्के, अब देखिए यहाँ पे चेरा मतलब कल, मी मतलब हम, पार्क में, तो यहाँ पे अत्तिखायम ये होता है अगर वर्तमान काल होता है ना। बुद्धेम अद्दिखात ये होता है जब भविष्य काल होता, ये आपका वर्तमान काल और ये आपका भविष्य काल, लेकिन यहाँ कल की बात हो रही है चेरा, तो यहाँ आएगा अत दिखाली, ये है आपका भूतकाल, यानी कल की बात हो रही है, भूतकाल बहुवचन अद्दिखाले। तो कल हमने आराम किया पार्क में, कल हमने पार्क में आराम किया, ठीक है। तो ये इसका उत्तर हो गया। चलिए, अब ये जो है ऐसे बहुत सारे सवाल आगे आएंगे, एक आधा और 5-6 सवाल आएंगे। ये एक तरह से आपसे पूछेगा कि ये यहाँ पे फॉर्म है, जो आपका जो माइग्रेशन या वर्क परमिट या फॉर्म होता है, उसमें आपको इस तरह से भरना होता है ना, या कोई और भर रहा होता है आपके बिहाफ पे, है ना। और यहाँ पे इसमें डिटेल दी है, तो आपको भी एक तरह से कह रहा है कि इस फॉर्म में भरो सही वर्ड, और उसका इंसान का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक। तो ये सवाल बहुत सारे आप वही जो हम बहुत बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पहला है अली शेर, इसको पढ़िए, अली शेर प्रियाखल इस उज़्बेकिस्ताना, अली शेर उज़्बेकिस्तान से आया, अली शेर वोदीतेल, अली शेर ड्राइवर है, पिशियते नूजना स्लावोवा
अंकितीय, अंकितीय। अब ये जो वर्ड है ये होता है क्वेश्चनियर, प्रश्न, जैसे प्रश्न बैंक, जैसे हम जो कर रहे हैं पूरा प्रश्न बैंक है उसे भरिए। कीजिए शब्द भरिए या लिखिए। ये कह रहा है भाई सही शब्द इस प्रश्न बैंक भरिए, इस फॉर्म में भरिए, इस प्रश्न बैंक का फॉर्म में भरिए, है ना। तो प्रश्न बैंक क्या है? अंकिता। प्रश्न बैंक क्या है? काक व ज़बूत मिन ज़बूत अली शेर। ये हम देख चुके हैं, इसका नाम अली शेर है, ठीक है। ये उज़्बेकिस्तान से है और ये ड्राइवर है। अतकुदवी प्रियाखली, या प्रियाकल इज़ उज़्बेकिस्तान का। तुम कहाँ से आए हो? या प्रियाकल इज़ उज़्बेकिस्तान का। ये उससे पूछ रहा है, अली शेर से, है ना। तो या प्रियाकल। कतोवी पा प्रोफेसी, प्रोफेशन से आप क्या हो? तो ये या वुदितेल, या वुदितेल। ये जो है यहीं पे मैं ड्राइवर हूँ या ड्राइवर, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका जो है सवालों के जवाब हो गए जो प्रश्न बैंक में प्रश्न पूछते हैं आपसे माइग्रेशन में, या जो भी वर्क परमिट जो भी बनाने होंगे इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे तो आपको जवाब देना होगा। दूसरा है अनवर प्रियाकल इज़ उज़्बेकिस्ताना, ठीक है। अनवर भी उज़्बेकिस्तान से आया है। अनवर पोवार, ये है शेफ़ या कुक। इसको हम बहुत बार देख चुके हैं अब तक, अगर आपने सारे पिछले वीडियो देखे हो तो ये वर्ड कई आया था, पावरम, ये कई बार आया होगा, है ना। तो इसे ही पूछा कि सही जवाब लिखो। काक व ज़बूत मिन ज़बूत अनवर, इसका नाम अनवर है। अतकुदवी प्रियाखली, कहाँ से आए हो? या प्रियाखली इज़ उज़्बेकिस्ताना, मैं उज़्बेकिस्तान से आया हूँ, मैं उज़्बेकिस्तान से आया हूँ। कतोवी प्रोफेसी या पावर, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है ये सवाल इस तरह से क्वेश्चन बैंक पूछते हैं। और एक और है इसका, देखो एक और है, यहाँ पे कुछ और पूछा गया है, देखते हैं। तो यहाँ पे मुहम्मद, ये मुहम्मद को क्योंकि रूसी भाषा में ह की ध्वनि आती नहीं है तो ये ख आएगा। मुहम्मद त्रुदेव, इसका नाम है त्रुदेव। सोई जेनियो, उसकी पत्नी के साथ ना, स मतलब ये साथ हो गया। सोई जेनियो प्रियाखल व रूसी, और रूस में आया है, ठीक, उसके साथ आया है अपनी पत्नी के साथ। अब इसका जो सवाल है वोस पास्ट, इसका होता था उम्र। वोस पास्ट का मतलब, सॉरी वोज रास्त, माफ़ कीजिए, वोज रास्त का होता था उम्र। तो उसका उसकी है 30 साल का है। सिम्योनोई प्लोजेनिया, ये पूछ रहा है आपकी वैवाहिक स्थिति, तो वो शादीशुदा है, तो उसको बोलते हैं जामुजम, जामुजम, ये शादीशुदा है। इस चीज़ को लिख देता हूँ, जामुजम, या सॉरी माफ़ कीजिए गलत है, ये अगर किसी महिला से पूछा जाए तो आएगा पति के साथ, यहाँ पर आएगा सोई जनोई, पति के साथ मतलब विवाहित है, ठीक। ये वाला जो वर्ड है ये लिख दीजिए, है ना। तो ये ओके, इसका कोई और भी वर्ड होता होगा, पत्नी के साथ या वैवाहिक है, शादीशुदा है, लेकिन इसी में से लिख लीजिए कि इसका मतलब भी हो जाएगा कि पत्नी के साथ है, ठीक है। हम और वर्ड डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो फिर वो एक्स्ट्रा वर्ड बताना आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ जो लिखा हो उसी में से आपको आंसर देना है, ठीक है। तो ये आपका जो है पेज 19 हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जो प्रश्न बैंक है, क्वेश्चन बैंक है, वो 25 पेज का है और अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो आगे वाले वीडियो में इसको जारी रखेंगे और आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है क्वेश्चन सॉल्व करने के अलावा, जो आपकी जानकारी बढ़ रही है रूस के कानून, इतिहास और ग्रामर से अलावा जो माइग्रेशन को लेके जो नियम कायदे हैं उनके बारे में, वो आपको आगे फ़ायदा देते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और नए सवालों के साथ रूस के क्वेश्चन बैंक में। तब तक के लिए नमस्कार।